राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मिशन कर्मयोगी हरियाणा का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम से प्रेरित होकर हरियाणा में मिशन कर्मयोगी हरियाणा की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि सेवा की भावना से सामूहिक हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना हमारा लक्ष्य है। हरियाणा की जनता की सेवा में कार्यरत सभी हमारे अधिकारीगण व कर्मचारी बंधुओं, आज जैसा हमें एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, इसके पहले सत्र में हम लोग बैठे हैं। इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हम जानते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये रखा है, और वो लक्ष्य है कि अपने देश का स्थान दुनिया में कितना ऊंचा कर सकते हैं, देश को कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें देश के साथ साथ अपने अपने प्रदेशों में भी काम करना होगा और उन प्रदेशों को भी ऊंचा उठाना होगा। हर एक प्रदेश को अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश के गौरव के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, अपना योगदान देना होगा। आखिर तो प्रश्न उठता है कि ये काम कौन करेगा? क्या केवल मोदी जी इस काम को पूरा कर पाएंगे, अथवा केवल केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ही इसको काम को कर पाएगी, या फिर प्रदेश की सरकारें इसको कर पाएंगी? उत्तर है कि नहीं, अकेला कोई नहीं कर पाएगा। हम सबको मिलकर ये करना होगा, संपूर्ण जनता को साथ लेकर के करना होगा, और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है। जब हम सबकी जिम्मेवारी मैं मानता हूं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि हम हरियाणा के सब लोग मिल करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस संबोधन के साथ अपने काम को शुरू करेंगे। आखिर हम सरकार के नाते से जनता हमको 5 वर्ष के लिए चुन के भेजती है, और हम सब आपके साथ मिलकर, चाहे जो अधिकारी हों अथवा कर्मचारी हों, इन सबको साथ लेकर के और हमें आगे चलना होगा। प्रदेश के सब नागरिक ये भी इसमें सहयोगी बने, तब ये संभव है। मित्रों, सरकार चलाने वाले सब नेता हों अथवा अधिकारी कर्मचारी हों, सभी को जनता के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके इस काम को आगे करना होगा। परंतु प्रश्न पैदा होता है कि क्या ये काम हम कर सकते हैं? मेरा उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। भले ही देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा बने भी 58 वर्ष हो गए हैं। इन चीजों को पूरा करने में अभी कुछ कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपना सर्वोच्च लक्ष्य इसको सामने रख करके ये करना होगा। और सर्वोच्च लक्ष्य तभी हम कर सकते हैं कि जब वे विशेष मनस्थिति से इस काम को आगे करें, और वो विशेष मनस्थिति है जन सेवा। इस जन सेवा को हमको मिशन बनाना होगा, और ये मिशन बना करके जनता की सेवा करना, जब ये हम करने लगेंगे तो इसी को प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी का ये नाम दिया है। प्रदेश को एक समावेशी और एक तीव्र गति से विकास के नाते से हमको एक मॉडल देना होगा। आर्थिक विकास ये सुनिश्चित करना होगा, और तभी हम एक नई कार्य संस्कृति को विकसित कर सकते हैं। हमें अपनी प्रशासनिक दक्षता इसको भी बढ़ाना होगा, और ये प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए जैसा कहा गया है कि सरकारी दफ्तर, इसमें कोई व्यक्ति चक्कर ना काटे, किसी को परेशानी न हो, ईज ऑफ डूइंग इसका विचार करें। सरलतम तरीके ये जनता को हमको खोजने चाहिए। और हम जो मॉडल है स्मार्ट मॉडल यानी SMART, व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने जैसे बताया कि ट्रांसपेरेंसी लाने का जो एक नया प्रयोग किया है, वो किया है परिवार पहचान पत्र। और इस परिवार पहचान के पत्र के माध्यम से अनेक योजनाएं, अनेक सेवाएं हम प्रोएक्टिव रूप से घर बैठे ये प्रदान कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर जनता को पहुंच रही हैं। नागरिकों और सरकार के बीच में परिवार पहचान पत्र एक कड़ी बनी है। इस कड़ी के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो एक बात जरूर आपको कहूंगा कि सरकार आपके हित को भी जरूर ध्यान रखेगी, और आपका हित यानी आपके जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, और उसको पूरा करने के लिए किसी प्रकार का
जो दायित्व सरकार के जिम्मे हैं वो हम पूरा करेंगे। सरकार से और तंत्र से जो सब लोग जुड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से नैतिकता के ताने बाने में वो बंध जाए और उस नाते से नैतिकता में अपने आप हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। इस तंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे, हमको सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राष्ट्र